All right. Hi, everyone. Good afternoon. Yeah, hi, Parth. Hi, Shivank. Good afternoon, Tanmay. Good afternoon, Samarth. Just give me 1 minute. I'll allow unmute as well. हाँ, ठीक है. All right. So ये आपके सामने आज हम
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डिस्कशन करेंगे. आई होप लास्ट क्लास का आप लोग रिवाइज करे होगे, हाउ वी वर्कड विद द zero order reactions, zero order kinetics, right? We were discussing how different factors affect the rate of reaction, and in this particular example, in this particular instance, अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. आपके सामने एक सिंपल क्वेश्चन है that there is a reaction A goes to products, and you have been given an information that it is a first order reaction. R is equal to K A raised to the power of 1 है यहाँ पर, as you can see, this is the first order reaction. Then how will the rate constant be? इसका यूनिट पर सेकेंड आएगा, वो आई थिंक आप लोग खुद आसानी से भी गेस कर सकते हो by looking at the overall expression of the reaction, rate expression. And now आपको डेटा दे दिया that A naught is the initial concentration of A, initial concentration of B is 0, determine AT and BT. Right? Similar to last time जैसे हमने करा था वैसे आप प्रोसीड करो. इसी में रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा पार्ट. वही टेक्निक है, वही तरीका है. ऑलराइट, कुछ आ रहा है किसी का आंसर? हाँ ठीक है यश. राइट, you start with the same differential form only. Right, ये आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, राइट, इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको लिखना है, राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो गया, इसका डेफिनेशन, एंड राइट हैंड साइड वाला, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन that it is directly proportional to A raised to the power of 1. Right? अब इनको जब हम सॉल्व करने जाएंगे, इंटीग्रेट करने जाएंगे, राइट, सो वी नीड टू टेक A का टर्म्स एक तरफ, T का टर्म दूसरी तरफ, दो वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, इंटीग्रेट करेंगे एंड लिमिट्स पुट करेंगे. टाइम 0 पर A का वैल्यू A नॉट होगा, टाइम T पर A का वैल्यू AT होगा.
1/a का इंटीग्रल ln a होगा, इसको आप सॉल्व करके लिमिट्स पुट करोगे तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। ln a0/80 इज इक्वल टू kt। राइट, अगर हम लोग लॉग के टर्म्स में भी लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो कैसा रहेगा ये, log a0/80 will be equal to k/2.303। ठीक है, बिकॉज ln x इज 2.303 log x ना, तो अगर log के टर्म्स में भी लिख रहेगा तो भी आप याद रख सकते हो। जनरली ln के टर्म्स में रहेगा तो बेटर रहेगा। इफ यू वांट टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ 80 तो आप यहाँ पर एंटी लॉग भी लेके लिख सकते हो। 80 विल कम आउट टू बी इक्वल टू a0 into e की पावर माइनस kt। ठीक है, दिस इज व्हाट योर एक्सप्रेशन वुड बी। ठीक है, bt का एक्सप्रेशन निकाल पा रहे हैं सब? हाउ इज इट दैट वी आर गोइंग टू गेट b का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी जनरल टाइम t? हाँ, यहाँ पर आप लोग सेम लॉजिक यूज करोगे जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। राइट, यहाँ पर you can say for bt if you want to calculate, this will be method 1, right, and this will be method 2। ठीक है, मेथड 1 में कैसा रहेगा? मेथड 1 में यू रिमेंबर द सिंपल मोल कंसेप्ट वी यूज टू यूज कि अगर t0 पर ये a0 है, ये 0 है, और t टाइम पर ये a0 माइनस x होगा तो ये x होगा। एंड बाय लुकिंग एट देयर एक्सप्रेशन वी अंडरस्टैंड दैट at प्लस bt इज इक्वल टू a0। राइट, और अगर आपने at का एक्सप्रेशन निकाल लिया है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। राइट, तो ये bt का एक्सप्रेशन आ जाएगा a0 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस kt। ठीक है, ये आपका bt का एक्सप्रेशन आ गया। और यू कुड हैव वेरी वेल यूज्ड द सेम मेथोडोलॉजी जो हमने बी में सॉरी ए में यूज करा था। यू स्टार्ट ऑफ विद अ डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों? क्योंकि बी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, ए में नेगेटिव साइन इसलिए था क्योंकि वहां पर ए कंज्यूम हो रहा था, तो चेंज वाज नेगेटिव, बट रेट्स आर ऑलवेज रिपोर्टेड एज पॉजिटिव ओनली। तो यहाँ पर अब जैसे ये आपके सामने है, ठीक है, हो सकता है कई स्टूडेंट्स यहाँ पे अटक गए हो। ठीक है, इतना लिखने के बाद में, इतना लिखने के बाद में क्यों अटक गए हो? क्योंकि ये 3 वेरिएबल में है ना इक्वेशन। आपको तो 2 वेरिएबल में डील करना आता है ना। दिस इज लाइक dy by dx इज इक्वल टू kz। तो यू वुड बी वंडरिंग कि हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करें। करेक्ट,
तो अब इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इज दैट वी विल स्टिल यूज दिस, जो हम लोगों ने मोल कंसेप्ट से ए टी प्लस बी टी का रिलेशनशिप निकाला है, उससे हम ए को सब्सटीट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ बी। और अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो दो वेरिएबल्स का ही रहेगा, इसमें दो ही वेरिएबल रहेंगे, एक बी और एक टी। ठीक है, ए नॉट तो कांस्टेंट है ना, दैट इज द इनिशियल गिवन वैल्यू। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, बी के टर्म्स एक तरफ, टी के टर्म्स दूसरी तरफ, और फिर आई विल डू द इंटीग्रेशन, पुट द लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स भी ध्यान से देखना, टाइम 0 पर ये 0 है, टाइम t पर ये bt है, and if I solve I'll end up getting the same answer, bt is equal to a naught e की पावर into 1 minus e की पावर minus kt। ठीक है, ये समझ में आया पूरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का? इज एवरीवन क्लियर विद दिस, कैसे करना था? अब मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी कराऊंगा, तो यू शुड बी एबल टू मैनेज इट प्रीटी इजीली। सर हाँ बोलो। सर बी का कैसे ढूंढना, एक बार वापस समझा सकते? दो मेथड है, मेथड वन तो समझ में आ गया होगा ना? यस सर, सेकंड वन। ठीक है, सेकंड वाले में यहां तक भी समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है, रेट को अपन जो बाय डेफिनेशन है बी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो राइट हैंड साइड पे किए इंटू ए की पावर 1 है। अब द थिंग इज दैट ये सॉल्विंग जो है, ठीक है, ये सॉल्विंग आपसे नहीं होगी अभी राइट अवे आपकी आंखों के सामने, बिकॉज यू नो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर के वाई हो या सम फंक्शन ऑफ y हो तो भी आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, आप y के टर्म्स एक तरफ कर लोगे, x के टर्म्स दूसरी तरफ कर लोगे। अगर फंक्शन ऑफ x होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप y के टर्म्स एक तरफ, x के टर्म्स एक तरफ, और इंटीग्रेशन कर लोगे, राइट। बट यहाँ पे कैसा हो गया ये, राइट नाउ ये कैसा दिख रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम के जेड ना, राइट। b एक वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है, और a एक वेरिएबल है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये जो a है इसको यूज करके a को b के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वी सब्स्टिट्यूटेड a एज a नॉट माइनस बी टी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये सॉल्वेबल हो गया ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैसा हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के सी माइनस वाई। ठीक है, y के टर्म्स में हो गया ये, तो y के टर्म्स को एक तरफ करोगे और x के टर्म्स को दूसरी तरफ करोगे और इंटीग्रेशन कर दोगे। अब वो इंटीग्रेशन के स्टेप्स मैंने नहीं बताए इसके बाद में, मतलब दैट इज आई एम अज्यूमिंग कि इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आता ही है। यस सर। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इनफैक्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पहले इसमें कुछ ग्राफ्स मुझे बता दो, लाइक मैथमेटिकल फंक्शंस आपके सामने हैं, सो कैन यू टेल मी व्हाट वुड द concentration versus time graph will look like? जैसे पिछले वाले नोट्स में आपने देखा होगा ना, हमने जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया था, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हो। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ए का कैसा रहेगा, बी का कैसा रहेगा, एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर लो। I don't mind you drawing it on the same graph itself. Concentration of both A and B.
मैं यश उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर आज टाइम मिल जाता है वहां तक हम पहुंच जाते हैं तो आई विल मेक यू प्रैक्टिस दैट एज वेल। बनाया ग्राफ? यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेंगे इनके, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा. It will not approach zero. It will be an asymptote only. It will be like approaching zero. It will not become zero. And B का ग्राफ कैसा रहेगा? B का ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है. It will increase and ultimately approach towards A naught का concentration. ठीक है. If I am asked another graph, say a graph something on this line, which is rate versus concentration. ठीक है. ये तो concentration versus time का ग्राफ था. यहाँ पर अगर rate versus time का ग्राफ आपसे पूछा जाए, that how is the rate of the reaction, ठीक है. जैसे आपको याद हो तो जीरो ऑर्डर में कैसा था? जीरो ऑर्डर में रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ वाज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज द रेट वाज कांस्टेंट. यहाँ पर द रेट इजंट कांस्टेंट, द रेट आल्सो डिक्रीजेस विद टाइम. ठीक है. बिकॉज एज यू नोटिस द रेट इज इक्वल टू k टाइम्स a की पावर 1, राइट. एंड a खुद जो है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे कंज्यूम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो रेट का वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली डिके करेगा. इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम k टाइम्स a नॉट से, दैट विल बी द इनिशियल रेट एंड देन इट विल बी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग. ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए? ठीक है. यहाँ पर what you can also highlight is the fact that theoretically speaking first order reactions do not go to completion. Like यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो जीरो को अप्रोच करता रहेगा बट जीरो नहीं होगा. So theoretically speaking first order reactions don't go to completion, but that's just a theoretical statement. Beyond a certain low level of concentration it will become so undetectable to you that you will end up saying that okay reaction हो गया ये. ठीक है. ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है. बेसिक ग्राफ्स का अब अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आप लोगों को डेवलप होने लग गया होगा ना. मतलब let's say if I ask you certain basic question like this, that there is concentration versus time का ग्राफ और
एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, लाइक graph 1 belongs to some A giving products with a rate constant k1, and the second graph is of a reaction some B giving products with a rate constant k2, ठीक है, and ये first order है, तो can you, and both start with the same concentration, can you compare what will be k1 and k2 का comparison? k1 बड़ा होगा कि k2 छोटा होगा? इसमें आप मुझे बता सकते हो? So K1 किसका डीके फास्टर हो रहा है? विच इज डिकेइंग फास्टर, ए या बी? B. B. तो बी का के ज्यादा होगा ना, राइट? ये आई थिंक देखो, ये छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस ग्राफ्स के आपसे एक्सपेक्टेड है अब, मतलब आप इनफ नंबर ऑफ चैप्टर्स फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो दैट सच बेसिक ग्राफ रिलेटेड थिंग्स आर नोन टू यू। अच्छा, यहां पर अब आप नोटिस करना, sometimes there is this another expression of first order equation that is often used. It is the same thing only जो हम लोगों ने मेथडोलॉजी फॉलो करी थी, बट जस्ट डिराइव करने का तरीका, डिराइव करने के एक्सप्रेशंस जो हैं वो थोड़े थोड़े अलग अलग हो जा रहे हैं। कैसे? यहाँ पे आप नोटिस करना, यू कैन राइट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द फॉलोइंग वे, ए गोज टू बी, रेट कांस्टेंट के है, टाइम 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज दिस स्मॉल ए, एंड टाइम टी पर इट बिकम्स से समथिंग ए माइनस एक्स, ठीक है? जो ये स्मॉल ए है वो ए नॉट हो गया, और जो ये a माइनस एक्स है वो 80 हो गया, ठीक है, a at any general time t. Now if I look at this expression of rate, right, याद करो ये रेट का एक्सप्रेशन कैसा था, r इसका डेफिनेशन हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, एंड इसका गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन k टाइम्स a की पावर 1। अब यहाँ पर जो a है वो कौन सा a है? इट इज द वेरिएबल a, जनरल टाइम t पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहता है a का वो यहाँ पुट करना चाहिए, राइट? सो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एनी जनरल टाइम पर एक कितना होगा, a माइनस एक्स, राइट? तो ये जो यहाँ पे मैं डिफरेंशियल लूंगा उसमें डी ए बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि a जो है वो तो कांस्टेंट है, स्मॉल a, तो ये क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, x के टर्म्स एक तरफ, t के टर्म्स दूसरी तरफ, प्रॉपर लिमिट्स भी लिखेंगे, ठीक है? टाइम 0 पर जो x का वैल्यू होगा, लिमिट जो हमें वो x की डालनी है, x will be 0 at time t equal to 0, and it will be itself x at general time t. इसको आप अगर इंटीग्रेट कर लोगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा ln a upon a minus x is equal to kt, which is essentially the same thing जो हम लोग a नॉट और at के टर्म्स में लिख रहे थे, बिकॉज a नॉट was a and at was a minus x, ठीक है? बट ये डेरिवेशन का तरीका नोटिस जरूर करना, ये डेरिवेशन का तरीका आगे कई जगह हेल्पफुल रहता है, ठीक है? दिस इज अ गुड टू नो डेरिवेशन. Is this also clear? This another expression of integrated first order equation. इसमें कोई डाउट है किसी को, पूछ लो, ठीक है? और लिख लो, अच्छे से लिख लो, ठीक है? डोंट ब्लाइंडली कॉपी, सी फॉर योरसेल्फ, understand, and then without looking into this try to write in your notes, ठीक है? रफ में लिख लो भले, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो अभी साइमल्टेनियसली तो, बट ये छोटी छोटी चीजों से बहुत इम्पैक्ट आता है, ठीक है? पेन चलाओ पार्थ, and then ask me a specific question which you would not have been able to understand.
ठीक है, हाँ वो खुद से एक बार लिखते हो तो समझ में आ जाता है. दैट इज व्हाट आई सेड ना, दैट राइटिंग helps you think as you are. Unfortunately, I don't have the luxury for you to write every time that I'm going, but I know certain critical areas जहाँ पर I'll make you solve. ठीक है, alright. यहाँ पर next देखो, half life क्या रहेगा first order reaction का? If you notice or remember the definition of half life, what was the definition of half life? Not the game half life, but this technical term half life. हाँ, पार्थ तुम्हारा गलत है. इट इज नॉट हाफ ऑफ ए इज कंप्लीट. ठीक है, वो डेफिनेशन नहीं बोलेंगे. वी विल से हाफ ऑफ द और हाफ ऑफ द ए इज लेफ्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे. हम लोग बोलेंगे हाफ ऑफ द ए इज कंज्यूम. दैट इज हाउ यू हैव टू रीड द डेफिनेशन. ठीक है, तो कल को अगर मैं 10% या यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में टी हाफ की जगह टी 0.1 भी लिखता हूँ, तो इसका मतलब होगा 10% कंज्यूम हुआ है. टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 10%. यहाँ पर रहेगा टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 50%. ठीक है, so you substitute that back in the expression and you get a relationship, and you understand in this case or realize this, that T half is independent of initial concentration of A, right? It's a independent value. It's a constant value. 0.693. याद रखना ln 2 का कन्वर्जन. अभी भी क्रैक कर रही है क्या मेरी आवाज, और इज इट बेटर? नहीं तो वो एब्रोनियल तुम्हारा ही कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है. ओके, ठीक है, चलो थोड़ा सा कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना सीखेंगे. ठीक है, क्विकली पेन चलाओ एंड गेट मी द एक्सप्रेशन ऑफ एटी एंड बीटी. लास्ट क्लास में व्हेन वी वर डूइंग जीरो ऑर्डर, आई हैड आस्क्ड यू टू डू इट, अटेम्प्ट इट. बट अगर आपने नहीं करा है तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो. For his first order reaction, what if the reaction was in this way, that PA was giving QB and K was given as the rate constant of this first order expression? ठीक है,
आ रहा है एक्सप्रेशन, वर्क कर पा रहे हो? ठीक है, तो इसमें आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। आई होप आप लोगों ने केयरलेस मिस्टेक नहीं करी होंगी, ये आपके एक्सप्रेशन आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, ए टी का एक्सप्रेशन आ जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस पी के टी, एंड बी का आ जाएगा, बी का कहाँ से आ जाएगा, लाइक ये मोल कंसेप्ट वाला आप यूज कर सकते हो ना। इसमें आई थिंक आपने ये गड़बड़ कर दी होगी। आप यहाँ पे नोटिस करो ना, अगर ये ए नॉट है और ये जीरो है, और ये अगर मैं ए नॉट माइनस एक्स लिख रहा हूँ, तो कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पी से अगर क्यू बनता है तो एक्स से कितना बनेगा, क्यू अपॉन पी टाइम्स एक्स, राइट। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा दैट 80, राइट, दिस एंटायर थिंग इज 80, दिस एंटायर थिंग इज बीटी। तो यहाँ पर जो अब चलेगा मोल कंसेप्ट का इक्वेशन, वो रहेगा AT अपॉन कोफिशिएंट प्लस BT अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल टू A नॉट अपॉन इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट्स यूज करने पड़ेंगे, उससे फिर आपका बी का एक्सप्रेशन आएगा, एंड दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। अभी समझ में आया यश?
ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। नहीं नहीं, Q अपॉन P आएगा पार्थ, चेक करो तुम्हारी कैलकुलेशन। ठीक है, कितना आ रहा है इसका आंसर? 40% में कितना टाइम लगेगा? हाँ मतलब यू कैन इवन लाइक सब्स्टिट्यूट log का वैल्यूज and get an approximated answer also. How many minutes will it take? ठीक है, अराउंड 70 मिनट्स कुछ आ जाएगा ये। Okay, look at the calculations. नहीं 70 minutes नहीं, sorry, 510 seconds. This is not 70 minutes वाला क्वेश्चन। ठीक है, लगभग लगभग अराउंड 510 seconds आ रहा है ये।
ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो लॉग की कैलकुलेशंस होती है ना काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो आप थोड़ा बहुत भी अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हो तो फिर उसमें आंसर काफ़ी वेरी कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बाकी लोगों को भी कैसे करना है? log 2 और log 3 याद रहेगा तो बेस्ट है, बाकी काफ़ी सारी log की वैल्यूज फिर log 2 और log 3 के बेसिस पे निकाली जाती हैं। ठीक है, चलो ये अगर आ गया है तो फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, इसमें भी ट्राई टू नॉट यूज अ कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर। doable non log calculations are there। आया इसका आंसर? हाँ, अराउंड 70 मिनट्स समथिंग। ठीक है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू जस्ट नीड टू यूज द फॉर्मूला, द बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का, एंड इट गेट्स यू द आंसर राइट अवे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बता दो, अगला क्वेश्चन।
नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यश अगर कुछ और अलग रहता है ना रिएक्शन टाइप तो वो स्पेसिफाई करके देंगे. ठीक है, यहाँ पर 2:1 आ गया. काफी सिंपल है. इट जस्ट नीड्स यू टू लाइक understand these terms. T 0.75 मतलब time taken for the reaction to undergo 75% completion. T 0.5 मतलब 50% completion. Right? 75% complete होने का मतलब क्या हो जाएगा? जो A naught है that is 25% of the initial value. Right? So यहाँ से I think it is pretty easy to get the idea. ठीक है, not much of a problem here. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
ठीक है यश, फर्स्ट पार्ट का ठीक है, सेकंड पार्ट का गलत है। हाँ, पूर्णा आपका दोनों पार्ट का सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में केयरलेस मिस्टेक अवॉइड करना इज द लर्निंग। दिशा आपका भी फर्स्ट पार्ट का सही है, सेकंड पार्ट में गलत हो गया। गलत मतलब थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, केयरलेस मिस्टेक कर दिया आपने। एंड एक्चुअली वो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ऐसा ही है दैट इट मेक्स यू डू दैट मिस्टेक। आ रहा है बाकी लोगों का भी? डिस्कस करें कहाँ पे अटक रहे हैं, कैसे अटक रहे हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देखो, इनिशियली दिया हुआ है N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.04 मोलर। ठीक है, दैट इज N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो बोला जा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज दिस मच मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या होता है? It will be minus dN2O5 by dt and that has been given to us 10 की पावर -6। ठीक है, तो यहां तक का इंफॉर्मेशन is something which is given in question। जो दिया है उसको मैंने बस अच्छे से प्रॉपर्ली लिख लिया है। अब मुझे रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। I come up with the expression for rate constant because it is the first order reaction। ठीक है, this is something which comes from our knowledge। That rate of reaction will be K times N2O5 की power 1 because it's a first order reaction, and by definition, and I know how to write the rate, it will be 1 upon coefficient, right? Minus in fact 1 upon coefficient dN2O5 by dt, right? Because ये इसका coefficient है, right? And now given the fact कि आपको ये जो concentration है वो भी दी हुई है और जो rate है वो भी दी हुई है, उसको आप पुट करोगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। रेट कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 10 raised to the power of -4 upon 8, तो 1.25 into 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब इसके बाद में नोटिस करना जहां पर एक और केयरलेस मिस्टेक हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है प्रेडिक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5
at which the above reaction proceeds at a rate of 10 की power minus 5 mole per liter per second. ठीक है, this is what? This is the overall rate of the reaction. That has been given to you, not the individual rate of N2O5, but overall rate of the reaction. So this overall rate, how is it coming up? By looking at the expression, R is equal to K N2O5 की पावर 1. K मैंने पहले निकाल लिया है, तो अब मैं R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा और मेरा आंसर आएगा 0.8 मोलर. ठीक है, दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज. यहाँ पे आई थिंक द मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग इज using the expression of individual rate of N2O5. जबकि जो K आपने निकाला है वो तो ओवरऑल रेट का K निकाला ना. समझ में आया ये क्वेश्चन? Where is it that you are making that mistake? ऐसा ज्यादा भाई सिंपल क्वेश्चन है. इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया ना, स्कोरिंग रहेगा, काफी स्कोरिंग रहेगा. There will be certain simple set ways in which questions will be there and answers will be present. जिससे केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. ठीक है. नाउ इसी में आप नोट करना. ठीक है, सर्टेन पॉइंट टू रिमेंबर दैट ये जो रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, they always follow first order kinetics. ठीक है, so in fact there will be some questions in the booklet जिसमें रेडियो एक्टिविटी का डिस्कशन करा गया है. However, there is another chapter called as nuclear chemistry that we study towards the end of 12th class. Right? सिलेबस जब खत्म होने वाला था उसके अराउंड देखा जाता है, पढ़ा जाता है. इसमें भी जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, certain unstable nuclei dissociate into like lighter elements, lighter nuclei. They all follow first order kinetics. And उसमें हम लोग ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन यूज करके पता करते हैं कितने टाइम में कितना कंज्यूम हो जाएगा या कितना कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा, ऑल दोस थिंग्स. क्योंकि ध्यान रखना आप दैट रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट ऑर्डर. अच्छा, देन another interesting point to notice over here is that sometimes bacterial growth, viral growth, any kind of an infection, fungal growth, they also follow first order kinetics. So they could follow a higher order kinetics also, but यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स. इसके पहले जितना हमने देखा है वो सब फर्स्ट ऑर्डर डीके काइनेटिक्स था. जो हमारा रिएक्टेंट था वो कंज्यूम हो रहा था. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो मल्टीप्लाई होगा, प्रोड्यूस होगा. ठीक है, यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, अब ये किस तरीके से रहेगा, इसका सिंपल वर्जन अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वर्जन विल बी डिस्कस थ्रू अ क्वेश्चन दैट इज देयर इन द बुकलेट. वो आप होमवर्क करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिस्कस करने की. अभी आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट इन अ वेरी सिंपल मैनर. ठीक है, दैट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है आर रिप्रेजेंट्स द rate of change of population that is directly proportional to the population. ठीक है, population of whatever. So यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो depopulation upon dt is equal to k times population. You keep population terms on one side, t term on the other side, and you get the expression.
ठीक है. If you want to use such symbols for the population that time 0 पर a है, time t पर a plus x है, कोई दिक्कत नहीं है. d of a plus x upon dt should be equal to k of a plus x. ये dx upon dt हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन करोगे एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है. इस केस में ln at upon a नॉट इज इक्वल टू kt आ जाता है. ठीक है, बिकॉज ये ग्रोथ काइनेटिक्स है. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. ठीक है. इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ ग्राफ्स, ठीक है, लेट्स से इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ ग्राफ at वर्सेस t और ln at वर्सेस t बेस्ड अपॉन द एक्सप्रेशंस दैट वी हैव डिराइव्ड, फटाफट मुझे ग्राफ्स ड्रॉ करके बताओ कैसे रहेंगे ये ग्राफ्स. ठीक है, लिखा सबने, ये समझ में आया. हाँ, टाइम 0 पर 0 से स्टार्ट. अच्छा, ये जो x है वो तो टाइम 0 से 0 पे स्टार्ट हो रहा है ना. Had I taken the expression in this way, dA upon dt is equal to k a raised to the power of 1. ठीक है, एंड देन फिर मैं लिमिट्स लगा रहा होता, तो फिर मैं लिखता टाइम 0 पर a नॉट है, टाइम t पर at है. यहाँ पर मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ ना, वेयर आई एम सेइंग दैट टाइम t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 0 है, टाइम t पर x का वैल्यू x है. ठीक है, समझ में आया पूजा. ओके. ठीक है, तो ये ग्राफ्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे. हाँ, राइट. कहाँ पर देखें अभी आजकल कोविड के ग्राफ्स देखें, ऐसे ही दिखते हैं कोविड इन्फेक्शंस के. ठीक है, सो इसमें जब a वर्सेस t के ग्राफ देखते हैं तो ज्यादा डर लगता है. अदरवाइज कई बार ऐसे लॉग वाले ग्राफ दिखा देते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, बट इट जस्ट ट्राइज टू हाइड दैट पिक्चर ओनली. ठीक है, तो इनफैक्ट जैसे यहाँ पर तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का डिस्कशन कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस व्हिच मल्टीप्लाई एट अ हायर ऑर्डर. ठीक है, रादर देन फर्स्ट ऑर्डर, second order or something between second or third can be their factor of multiplication. ठीक है, आई थिंक वो आप लोगों ने कंटेजन मूवी देखी होगी तो उसमें पता पड़ा होगा. देखिए किसी ने कंटेजन मूवी? तो उसमें वो लोग बात करते हैं इस फैक्टर के बारे में. तो बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर. ठीक है, अरे कंटेजन मूवी तो अच्छी थी यार. मतलब अभी जब से कोविड का एरा स्टार्ट हुआ है
उसके पहले बनाई हुई मूवी थी which was remarkably well made. How things will happen. हाँ, तो इनफैक्ट ऐसा भी है, मतलब देर आर दीज डॉक्टर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ माइंड, वो लोग ऐसे बताते हैं मतलब कि उनके भी ऐसे जो कॉलेज के कोर्स होते हैं उनमें आते हैं ऐसे पैंडेमिक वगैरह के कोर्सेज, बट लाइक दे डोंट स्टडी इट। मतलब वो ऐसा होता है ना, देर आर सर्टेन कोर्सेज इन एवरी ईयर विच आर लाइक बस पास होने के लिए पास होना होता है कि हाँ ऐसे ऐसे वेव आएगी, पहली वेव आएगी, दूसरी वेव उससे बड़ी आएगी, तीसरी वेव फिर उससे कम आएगी, ये सब ऑलरेडी लाइक स्टडीड एंड एस्टैब्लिश इन लिटरेचर होता है। हाँ, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे होता है तो कोई ध्यान नहीं देता कि हाँ ठीक है चलता है, ये तो होता रहता है। बट नाउ like this time it was something which brought everyone back to the basics. Anyways, लिखा सबने ये बैक्टीरियल ग्रोथ वाला? ठीक है, इसका सिंपल डिस्कशन कुछ इस तरीके से रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन मैं आपका थोड़े टाइम में करवाऊंगा। ठीक है, जहां पर ऐसा हो रहा होगा कि बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है और साथ में लेट्स से अगर वो इनएक्टिवेट भी हो रहा है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, तो कैसे वर्क करेंगे आएगा। अभी पहले सिंपल चीजों की काफी सारी प्रैक्टिस करना बाकी है, इनको सिंपल को पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये ग्राफ भी समझ में आ गया? द ग्राफ इज प्रीटी अंडरस्टैंडेबल। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ए नॉट से स्टार्ट होके एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाएगा, whereas ln a versus t का graph would be linear in nature. The slope will give me k, the y-intercept will give me the ln a naught value. ठीक है, so I think you are in a good position to understand what we have done in zero order and first order reaction. ठीक है, so as to now summarize how our learning has been, I need you to fill this chart. फटाफट फटाफट। For zero and first order we have already done things. Second and nth order अगर रहेगा तो उसमें ये सब चीजें कैसे लिखी जाएंगी, कैसे उनके लिए वर्क करना पड़ेगा, फटाफट लिखो। आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स। ठीक है, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर तो मैं लिख लूंगा, आप लोग सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, जैसे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में आपके लिख देता हूँ, के का यूनिट रहता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, जीरो ऑर्डर में यहाँ पे पर सेकेंड रहता है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड फॉर्म आता है तो कैसा रहता है, ये वाला जो रिएक्शन टाइप है इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, ये नोटिस करना, इसको मत भूल जाना। वी आर राइटिंग दिस फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन टाइप, ए गोज टू बी ओनली। ठीक है, ए टी विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यहाँ पर लॉन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। टी हाफ यहाँ पर कितना था, ए नॉट अपॉन टू के, और यहाँ पर था लॉन टू बाई के। लीनियर ग्राफ्स, किस किस के लीनियर ग्राफ्स आ रहे थे यहाँ पर, एक्चुअली ए टी वर्सेस टी का ग्राफ लीनियर आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, दैट वाज द लीनियर ग्राफ बिकॉज यू रिमेंबर द एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप लीनियर ग्राफ देखोगे तो वो लॉन ए टी वर्सेस टी का ग्राफ रहता है। ठीक है, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट भी बता देना वो ग्राफ के कैसे रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो स्लोप रहता है वो माइनस के बराबर रहता है, राइट, एंड जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो आपका ए नॉट के बराबर रहता है। यहाँ पर स्लोप इज अगेन इक्वल टू माइनस के एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉन ए नॉट। ठीक है,
बाकी कॉलम्स आप फिल करो सेकेंड ऑर्डर के लिए एंड nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, फटाफट। Do the derivations. Let me know the expressions. All right. क्या क्या आ रहा है यहाँ पर? ये आ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड, है ना? यहाँ पे आ जाएगा
मोल अपॉन लीटर रेज टू द पावर ऑफ 1 माइनस n, ठीक है, nth ऑर्डर के लिए 1 माइनस n अपॉन सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर रहेगा एक्सप्रेशन 1 अपॉन 80 विल बी इक्वल टू, ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर अच्छे से इंटीग्रेशन किया होगा, लिमिट्स डाली होंगी, तो यू वुड हैव कम अप विद दिस एक्सप्रेशन दैट 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू kt, ठीक है। आई थिंक ये एक्सप्रेशन आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ए टी की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 के टी। ठीक है, टी हाफ के बारे में बात करें अगर अपन, टी हाफ के बारे में यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ए नॉट के, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन काफी गंदा सा रहेगा, यहाँ पे आई डोंट नीड यू टू write the entire expression. What you can just see over here is that t half comes out to be proportional to 1 upon a naught raised to the power of n minus 1, ठीक है। That is actually a better learning over here. ये आगे भी यूज होगी कई जगह पर। The linear graph here will be between 1 upon at versus t, right? The slope will be equal to plus k and y-intercept will be 1 upon a naught. यहाँ पर the linear graph would come with 1 upon at raised to the power of n minus 1 versus t. Okay, if that is the graph you are plotting, you are going to get the linear graph and the slope is going to be equal to n minus 1k. Okay, and y-intercept, as you can all write, इसको as it is यहाँ पे चिपका देता हूँ, 1 upon a naught की पावर n minus 1, ठीक है। आ पा रहा है सबका ये? वर यू एबल टू डू दिस बाय योरसेल्फ? किसी को डाउट है कहीं पर? ठीक है, जस्ट डोंट रटोफाई दीज थिंग्स, इट इज नॉट मेंट फॉर यू टू रटोफाई, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे क्वेश्चन तो अच्छी बात है, लेकिन डेरिवेशन मत भूलना, ठीक है। डोंट फॉरगेट द बेसिक्स। ठीक है, चलो तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में सेकेंड ऑर्डर को थोड़ा और एक्सप्लोर करवाऊंगा। आई वाज होपिंग कि आज कर लेंगे, बट ठीक है, वी हैव क्रॉस द टाइम फॉर टुडे। सेकेंड ऑर्डर के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन टाइप्स और उनके एक्सप्रेशंस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है, ठीक है। आई शेयर सम क्वेश्चंस विद यू ऑन द ग्रुप सो एज टू so that you can try some questions now as part of your homework, ठीक है। चलो, ऑलराइट, किसी को कुछ डाउट पूछना है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है,
आयोनिक के, अरे तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया, हम लोग आज आयोनिक के डाउट्स थोड़ा पहले करने वाले थे ना। कल कल क्या कर रहे हो तुम लोग? जिन जिनको आयोनिक में डाउट्स हैं, कल मेरा सच, कल आप लोगों का क्लास है? कितनी बजे से है? 3:30 से ही है ना? आप तो कल ऐसा करते हैं, 2:30 बजे लिंक सेंड कर देता हूँ मैं, इनफैक्ट अभी कर देता हूँ, वरना मैं फिर से भूल जाऊंगा, आप लोग ही भूल जाओगे। आयोनिक डाउट्स, ठीक है, कल का दोपहर 2:30 बजे, ठीक है, आधे पौन घंटे का रख लेंगे, जितने भी डाउट डिस्कस होंगे वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप पे लिंक सेंड कर ही देता हूँ। ठीक है, कल आ जाना, आयोनिक के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, ऑल राइट।